तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो रोस्टिंग वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो बेसिकली है इंडियन मेंटालिटी, यानी कि इंडिया में कुछ लोगों की मेंटालिटी के बारे में जो इतना घटिया सोच रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आप अपना व्यू कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको मैं जो कहता हूँ वो सही लगे तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ कि उन्हें क्या लगता है अगर समाज में इतने रेप हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। बताओ, आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजें मार्केट के अंदर। तो जैसे कि आपने अभी अभी सुना कि ये भाई साहब चाहते हैं कि छोटे कपड़े बनाने वाले फैक्ट्रियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। तो इस अंकल के हिसाब से लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं, इसीलिए आदमी जोश में आके कुछ भी कर जाता है। यानी कि अगर लड़का या फिर आदमी अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उसकी गलती नहीं है, बल्कि लड़की की गलती है, क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने, इसीलिए वो अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पाया लड़का। इन मर्दों को सिर्फ लड़कियों के कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है। सिगरेट भी पी रही हैं, शराब भी पी रही हैं, देखो सरेआम पी रही हैं। इनके 5-5 6-6 फ्रेंड हैं। भाई उनकी ज़िंदगी, वो सिगरेट पिए, जो भी पिए, दारू पिए, तुम्हें उससे क्या? तुम भी पीते होंगे, तुम्हारा बेटा भी पीता होगा, तब तुम उनको क्यों नहीं रोकते? फिर भी वो तो तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम तो दूसरों को जज कर रहे हो। ये कैसी बात है भाई? और यही नहीं, इस अंकल को लड़कियों के फ्रेंड्स बनाने पे भी इशू है। मतलब क्या प्रॉब्लम है इनको अगर लड़कियां दोस्त बनाती है तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। अरे ओ चाचा, आपको शायद पता नहीं कि जो लड़कियां यहाँ से विदेश जा रहे हैं उनके साथ रेप नहीं हो रहा, वो वहाँ पर सेफ है। जबकि जो टूरिस्ट लड़कियां यहाँ पर आ रही है इंडिया में, उनके साथ रेप हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम किस में है? आप जैसे लोगों में या फिर उस लड़की में? हो रहा है। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मॉलों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुँचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। अब बात आ गई है रात को घूमने की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लॉज आपको नहीं रोकते, लेकिन ये संस्कार के ठेकेदार आपको रोकना चाहते हैं। मतलब कुछ भी। इन मर्दों ने अपने घर की औरतों की आजादी को छीन लिया है। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो मतलब आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। भैया आपका घर सेफ नहीं है, बल्कि आपकी बेटी लकी है कि उसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी कि आपका आँख तभी खुलेगा जब आपके घर में कुछ होगा, वरना तब तक आप सब सही है बोल के चुप रहोगे। और जो लोग इस अंकल की तरह मेंटेलिटी रखते हैं, वो भी एक पार्ट है उस कल्चर का जिसके कारण रेप केसेस बढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, इनके घर की बात से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये बाहर के लोगों को भी, यानी कि दूसरी लड़कियों को भी जज कर रहे हैं। मतलब यार, आप होते कौन हो लड़कियों को बोलने वाले कि ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए? अपने बेटों को सिखाया करो कि अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखें। मैं साफ मना कर दूंगा कि ये नहीं पहन के जाओ। तो आपको नहीं लगता है आप उनका हक मार रहे हैं? नहीं नहीं, कोई हक नहीं मार रहा। मैं उन्हें इंडिया की जो संस्कृति है, जो तहजीब है इंडिया की, वो बता रहा हूँ मैं। और ये भाई साहब देखो, संस्कृति के ठेकेदार बनना चाहते हैं। यानी कि भाई उसके लिए चाहे उनको इंसानियत का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये संस्कृति को पहले बचाएंगे। यानी कि क्या ही बोले हम इनको। और रही बात संस्कृति की, जो संस्कृति इंसानियत ही नहीं बचा पाता, वो संस्कृति किस काम का? यानी कि यार, आप संस्कृति बचाने के लिए इंसानियत को मार दोगे, इंसानों को ख़त्म कर डालोगे। अगर वो संस्कृति को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे, तो फ़ायदा ही क्या है इन संस्कृतों का जब फ्रीडम नहीं मिलता इंसान को। और जो चूते कह रहे हैं कि जो रेप होता है उसका कारण लड़कियों का छोटा कपड़ा पहनना, यानी कि शॉर्ट्स पहनना है, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले एक बच्ची का रेप हुआ था, उसमें उसका क्या गुनाह था? वो तो फिर भी एक बच्ची थी, तो उसका क्या गुनाह था कि उसका रेप कर दिया गया और फिर मर्डर भी कर दिया गया? इसका जवाब आपके पास है? साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। तो जैसा कि आपने सुना, ये अंकल कह रहे हैं कि लड़कियों का घर से बाहर जाना ही गलत है। यानी कि अगर लड़की बाहर जाके अपना कमाना चाहती है,
खुद कमा के खाना चाहती है, खुद अपना घर खरीदना चाहती है, खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, तो वो गलत है क्योंकि वो घर के बाहर निकल रही है। और ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद ये पता चला कि रेप एक्चुअली कॉन्सेंशुअल होता है। एक तो कुछ बिगाड़ जो हुआ इस मोबाइल से हुआ। लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनका पकड़ के रेप कर दिया जा रहा है, तो इसमें मोबाइल कहाँ से आया? नहीं देखो, वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा गए रेप जो मतलब खुद नहीं करता। जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। तो भाई साहब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो सपोज़ अज्यूम कर लो आप रात को काम से वापस लौट रहे हो घर पे और तभी कुछ लोगों ने आपको रोका और आपको पकड़ के मारा, तो आप क्या उखाड़ लोगे उनका, बताओ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भैया, आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप मार खाते रह जाओगे और वो चाहे तो आपकी जान भी ले लेंगे। और भैया जो आप अभी इस इंटरव्यू लेने वाले को चैलेंज कर रहे हो, उन लोगों के सामने आप ऐसे चैलेंज नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे भीख मांगोगे अपनी जान की। तो जैसे आप उस टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे ही लड़कियां कुछ नहीं कर पाती जब उनके साथ ज़बरदस्ती होता है। और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। देखो अब ये रेप के लिए भी लड़कियों को ब्लेम कर रहे हैं कि लड़कियां रेप को इनिशिएट करते हैं, यानी कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि दोनों हाथ से ताली बजते, तो इनके गालों पे एक थप्पड़ मार के एक हाथ से कैसे ताली बजाते हैं वो दिखाना चाहिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ताली और थप्पड़ में उतना ही फ़र्क है जितना सेक्स और रेप में है। जैसे ताली में दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है, वैसे ही सेक्स में दोनों साइड का कंसेंट होता है और वो एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, लेकिन रेप थप्पड़ के बराबर है, यानी कि एक साइड से फोर्सफुली किया जाता है। जिस लड़की को जला दिया उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हों। हाँ बहनचोद ये बहुत सही है, नहीं बहुत सही है। मतलब लड़की छोटे कपड़े पहन रही है वो गलत है, लेकिन लड़का अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पाया वो गलत नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत नहीं, वो घंटा गलत है भाई। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो, सब समझदार हैं। आपको क्या लगता है ऐसे मर्द महिलाओं की इज्जत नहीं करते? बहुत इज्जत करते हैं। जरा सुनिए, आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। देखो बिल्कुल, जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। लड़कियां उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में, होना भी चाहिए भैया सबके लिए। हाँ भाई तूने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोग भरे पड़े हैं समाज में, लेकिन हम इनके बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये सुधरना नहीं चाहते खुद, ये दूसरों को गलत बताकर खुद को सही प्रूव करना चाहते हैं बस। और ये भाई साहब जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो कह रहे कि हाँ ऐसे लोग तो होने ही चाहिए समाज में, हाँ होने चाहिए और उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए। और अवार्ड क्या मिलना चाहिए? उनको जूतों का हार पहनाना चाहिए, जूते फेंक के मारने चाहिए। ऐसी इज्जत करने वाले मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि इस रेप कल्चर में वो एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इस इज्जत में औरत को घर में बंद कर दिया जाता है, उसकी आरती उसकी पूजा की जाती है, पर उसके बेसिक राइट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि वो जहाँ चाहे घूम सके, जिससे चाहे मिल सके, जो चाहे पहन सके। उसे अपनी इज्जत को ढोने वाला एक टोकरा समझा जाता है, उसे एक सामान समझा जाता है। तो अभी आपने पूरा वीडियो देखा और आपने सुना होगा कि ये लोग कह रहे हैं कि लड़कियों से उनका बेसिक राइट्स और फ्रीडम छीन लिया जाए, उनको छोटे कपड़े पहनने नहीं देना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, घर की लक्ष्मी घर में रहे ऐसा इनका दावा है। लेकिन घर की लक्ष्मी खुद बाहर जाके लक्ष्मी घर लाए ये उनसे देखा नहीं जाता, यानी कि इनके मन में क्या डर है या फिर इनकी नीयत इतनी ख़राब है कि ये लोग अपने माँ बहन और बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा नहीं देखना चाहते, या फिर इनके मन में ये डर है कि कहीं औरतें मर्दों से आगे ना निकल जाए। और जिन लोग का मानना है कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से रेप बढ़ रहे हैं, और जो इस वीडियो में भी जो लोग कह रहे थे कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से रेप हो रहे हैं, तो इसका सलूशन मैं बताता हूँ आपको। आप अपने बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि बुरी नज़र ना रखे, बात ही ख़त्म है। लेकिन नहीं, आप लोग को तो दूसरों पे ब्लेम करना है, लड़कियों पे ब्लेम डालना है कि वो छोटे कपड़े पहन रही है, ऐसे कपड़े पहन रहे, वैसे कपड़े पहन रहे। आप लड़कियों को संस्कारों का और अपने संस्कृति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ संस्कृति और संस्कार अपने बेटों को दें कि अपनी नज़रें साफ रखें, तो क्या पता देश बदल सकता है। अगर आप अपने बेटों को ऐसे संस्कार देंगे तो क्या पता रेप केसेस कम हो जाएंगे या फिर ख़त्म ही हो जाएंगे रेप केसेस इंडिया में। और दूसरी तरफ लड़कियों को भी अपने राइट्स का पता होना चाहिए, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो इस राइट्स का गलत इस्तेमाल ना करे, जैसे कि लखनऊ केस में हुआ था।
तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि इंडिया में शादी के बाद अगर हस्बैंड अपने वाइफ से ज़बरदस्ती भी सेक्स करता है, यानी कि हम लोग कहे तो रेप करता है, तो उसे लीगल माना जाएगा। ये लीगल है इंडिया में, यानी कि मैरिजल रेप लीगल है। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आफ्टर मैरिज अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से ज़बरदस्ती सेक्स करता है तो उसे रेप नहीं माना जाना चाहिए, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज़ एक लड़की का शादी के बाद उसका हस्बैंड हर रोज़ ज़बरदस्ती सेक्स करता है उसके साथ, यानी कि उसका रेप करता है इनडायरेक्टली हम कहे तो हर रोज़। तो अगर ये 1-2 दिन चला तो वो लड़की सह लेगी, लेकिन ये हर रोज़ अगर चलता रहा तो लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। और अगर इसी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के कारण अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया और अपनी जान दे दी, तो उसका दोषी हम किसे माने, कानून को या फिर उस हस्बैंड को या फिर इस सोसाइटी को जो कहता है कि ये पत्नी धर्म है। इतना ही नहीं, तुम सोचो कि क्या बीतेगी उस माँ पर जिसकी बेटी ने सुसाइड किया, और क्या बीतेगी उस बच्चे पर जिसकी माँ ने ये सुसाइड किया क्योंकि उसके साथ रेप किया जाता था उसके हस्बैंड द्वारा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शादी को एक लाइसेंस बना दिया है जिसके मदद से एक हस्बैंड अपने वाइफ का रेप कर सकता है। और यही नहीं, मैंने कुछ लोगों को खुद पूछा था कि ऐसा अगर सिनेरियो होता है वाइफ के साथ, यानी कि हस्बैंड अगर उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है तो क्या उसे रेप मानना चाहिए या नहीं। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, उसे रेप नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे सेक्स मानना चाहिए। तो फिर मैंने उनके ये जवाब पे भी उनको क्वेश्चन किया था कि क्यों इसे रेप नहीं माना जाना चाहिए। तो उनका कहना था कि शादी करते वक्त लड़की की इजाज़त ली गई थी, उसके मर्ज़ी से उसकी शादी की गई थी। तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि जब लड़की शादी के पहले भी रिलेशनशिप रखती है, बॉयफ्रेंड बनाती है, तो वो अपने मर्ज़ी से बनाती है, ना कि उससे कोई ज़बरदस्ती करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे। तो अगर इस सिनेरियो में अगर बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से ज़बरदस्ती सेक्स करता है तो क्या उसे रेप नहीं माना जाएगा? और अगर माना जाएगा तो शादी के बाद अगर हस्बैंड अपने वाइफ से ज़बरदस्ती सेक्स करता है तो उसे रेप क्यों नहीं माना जाता है? तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर डाइवोर्स रेट बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर डाइवोर्सेस बहुत कम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सर्च करेंगे कि कौन से कंट्री में, यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उनमें इंडिया का नाम भी शामिल है। और ये पता चला रिपोर्ट से कि ये केसेस लॉकडाउन के दौरान बढ़े हैं। तो गाइज़, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे मैं मीम्स, कोट्स और वगैरह बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ, तो मैं आपके साथ एक पोस्ट शेयर करना चाहता हूँ उसी अकाउंट का। तो गाइज़, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इधर से कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर मेरे अकाउंट को चेक कर सकते हैं और पोस्ट जाकर चेक करें। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि फॉलो करें। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तरफ से बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। संस्कृति का पाठ पढ़ाते, इंसानियत का पाठ नहीं। भगवान बनना चाहते या इंसान बनने की औकात नहीं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है और कौन है सही। जो कल्चर फॉलो नहीं करता इनके लिए वो सही नहीं। नियत इनकी खोटी है, बातें इनकी छोटी है, दिमाग में इनके सोच नहीं, दिमाग में इनके बॉडी है। जब कहीं रेप होता है ये लड़कियों को दोष देते हैं और कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े भी तो छोटे हैं। ऊंची बातें फेंकते हैं, बड़े ज्ञान फैलते हैं, अपने घर के औरतों के हक के साथ ये खेल लेते हैं। घर पे इनके बेटी है जो इज्जत इनको देती है, वो कहते हैं बेटी देवी है पर पाबंदी वो सहती है। These people judge a woman son by her virginity. They don't give a fuck about the culture or humanity. These people act like they are guardians of our Sanskrit, but they don't realize they have such cheap mentality.